सावरिया सेठ की जय। भगवान श्री कृष्ण ने माता उत्तरा के गर्भ की रक्षा की तो भगवान ने सभी को कहा, पांचों पांडवों को, सुभद्रा को, माता कुंती को, द्रौपदी को, सभी को कहा कि आप सबकी क्या इच्छा है। सर्वप्रथम युधिष्ठिर जी से पूछा, युधिष्ठिर जी आप सबसे बड़े हो, आप मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हो, कौन सा वरदान है आपको प्राप्त करना है। श्री युधिष्ठिर जी ने मांगा कि हे प्रभु, जीवन में कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां, परेशानियां क्यों ना आ जाएं, पर मैं कभी आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसा श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने मांगा। भीमसेन जी से पूछा, उन्होंने कहा, ठाकुर जी मुझे तो वैसे भी सब भोजन भट्ट कहते, मैं भोजन बहुत करता हूं, तो मैं तो एक ही वरदान मांगना चाहता हूं, भले ही मैं बहुत भोजन करता हूं पर आपकी याद हमेशा मुझे बनी रहे। सब भगवान से यही मांग रहे हैं, ठाकुर जी हम आपको कभी भूले नहीं, और हमें भी भगवान से यही मांगना चाहिए। भगवान, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आपकी याद हमेशा हमें बनी रहे, आप हमारे हृदय से कभी दूर ना हो। अर्जुन ने कहा, भगवान मैं तो आपको गुरुदेव मानता हूं, आप मेरे गुरु हैं, तो मेरे मन में ये गुरु भाव हमेशा बना रहे आपके प्रति, यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने माता कुंती से कहा, बोले बुआ जी आपको क्या चाहिए। माता कुंती ने कहा, मुझे अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो केवल और केवल दुख प्रदान कर दो। भगवान बोले, अरे आप तो मेरी बुआ जी हैं, मैं आपको दुख वाला कैसे दे सकता हूं। माता कुंती ने कहा कि विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम लोकस यस्याद पुनर्भव दर्शनम। कि तुम केवल छलिया हो, मुझे बुआ जी कहकर छल रहे हो। अरे इस पूरे विश्व के जगत के स्वामी हो तुम, और मुझे कह रही हो मैं तुम्हें दुख कैसे दे सकता हूं। दुख और सुख देना तुम्हारे ही हाथ में तो है। भगवान ने कहा, बुआ जी आपको बचपन से ही दुख भोगना पड़ा है, कम से कम अब तो आप दुख मत मांगिए। माता कुंती ने कहा कि देखो, जब जब हमारे ऊपर दुख आता है ना, तो तुम हमारे साथ में होते हो। जब जब पांडवों के ऊपर कष्ट आया, परेशानियां आई, भगवान श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ रहे। मैया कहती हैं कि दुख के बहाने हम तुझे कम से कम याद तो कर लेते हैं, सुख में ना सही कम से कम दुख में तो याद करते हैं ना तुम्हें। अगर तुझे देना ही है तो केवल और केवल दुख। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। उन्होंने भी यही कहा है, अगर हम भगवान को सुख में याद कर लेंगे ना तो दुख हमारे पास में आएगा ही नहीं। तो माता कुंती इसीलिए भगवान से दुख मांग रही है, ठाकुर जी मेरे जीवन में कभी सुख ना आए, हमेशा मेरे पास दुख ही बना रहे, परेशानियां ही बना रहे, जिससे मैं आपको याद तो करती रहूं। क्योंकि जब हम लोग सुखी होते हैं ना तो भगवान को भूल जाते हैं, फिर भगवान के भजन में मन नहीं लगता, फिर तो नोट गिनने में मन लगता है कि कहीं से भी पैसे आए। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, गुरुजी ने उनको गुरु दीक्षा दी। पहले तो उन्होंने गुरु दीक्षा ले ली, गुरुजी ने बाद में उनसे पूछा, सेठ जी कितनी माला करते हो? बोले गुरुदेव जब भी भगवान का भजन करने बैठता हूं तो नींद आ जाती है। अक्सर प्राय यही होता है प्रत्येक व्यक्ति के साथ। गुरुदेव बोले, अरे ये कैसी बीमारी है, जब भी भजन करने बैठो नींद कैसे आ सकती है? गुरुजी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें भजन करने में नींद आती है, जब बढ़िया बढ़िया नोटों की गड्डी तुम्हारे सामने हो तो क्या तुम्हें नींद आएगी? बोले नहीं गुरुजी, तब तो उनको बस देखते ही रहो, नोट गिनते रहो। क्यों? क्योंकि अभी हम सुखी हैं, हमारे पास पैसे हैं, सुख है, इसीलिए भगवान के भजन में हमारा मन नहीं लग रहा है। जब दुख आएगा तो भगवान के भजन में मन लगेगा। जो कोई भी कहता है यही कहता है कि भगवान को सुख में तो याद कर ही नहीं सकते, दुख में ही भगवान को याद कर सकते हैं। यही माता कुंती ने ठाकुर जी से भी मांगा। हनुमान जी भी यही कहते हैं कि हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति कब होती है, कब हमारे ऊपर आती है? जब भगवान का भजन नहीं होता। अगर भगवान का भजन होगा तो विपत्ति आने का नाम ही नहीं है। ऐसी माता कुंती ठाकुर जी से मांगा। अगर वो चाहती तो भगवान के सामने खड़ी थी, कुछ भी मांग सकती थी, वैकुंठ धाम भगवान का मांग सकती थी, किंतु उन्होंने नहीं मांगा। क्या मांगा? केवल ठाकुर जी का विरह, ठाकुर जी का दुख हमेशा मेरे ऊपर बना रहे। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने माता कुंती से कहा, बुआ जी जब आप ऐसी ही बात कर रही हो तो मैं आपको छोड़कर जाऊंगा ही नहीं। जब मैं आपको छोड़कर ही नहीं जाऊंगा तो आपके ऊपर दुख भी नहीं रहेगा और आपकी याद भी बनी रहेगी। भगवान कुछ दिन के लिए पांडवों के पास में ही रुक गए। ऐसे ही एक दिन भगवान श्री कृष्ण ध्यान कर रहे थे, तभी श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने आकर के देखा कि ठाकुर जी ध्यान में बैठे हैं। भगवान से आकर के पूछा, रे कन्हैया, सारी दुनिया तेरा ध्यान करती है, तू भला किसका ध्यान कर रहा है? भगवान बोले, देखो युधिष्ठिर जी भैया, ऐसा नहीं है कि भक्त ही मेरा ध्यान करते हैं, भक्त ही भगवान का ध्यान करे, बल्कि भगवान भी भक्त का ध्यान करते हैं। जो भक्त भगवान को प्रिय होते हैं उन भक्तों का भगवान भी ध्यान करते हैं। और तुम्हें पता है, इस समय मुझे मेरा एक भक्त ध्यान कर रहा है, मुझे बहुत याद कर रहा है।
युधिष्ठिर जी ने पूछा, इतना बड़ा भक्त भला कौन है? भगवान ने कहा कि आपके पितामह श्री भीष्म जी महाराज, वो इस समय मुझे याद कर रहे हैं। तो ठाकुर जी की कुछ इच्छा थी कि श्री युधिष्ठिर जी को, पांचों पांडवों को उनसे ज्ञान प्राप्त कराया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों के सहित, माता द्रौपदी के सहित श्री भीष्म जी के पास में गए, जहां भीष्म जी बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, रक्त बह रहा था। ठाकुर जी ने पहले पांचों पांडवों को श्री भीष्म जी के सम्मुख भेजा। जैसे ही श्री भीष्म जी ने पांडवों की ओर देखा तो पूछने लगे, अरे पांडव, तुम अकेले ही आए हो? अर्जुन, तुम्हारा सारथी तुम्हारे साथ में नहीं आया क्या? श्री भीष्म जी बार बार भगवान की पूछ रहे हैं, भगवान नहीं आए क्या? वो नहीं आया क्या? भगवान श्री भीष्म जी के सामने गए, उनसे कहा कि हे पितामह, आप इन पांचों पांडवों को कुछ ज्ञान बताइए, राज्य कैसे किया जा सकता है, राज्य करने के धर्म क्या हैं? श्री भीष्म जी ने कहा, पांडवों, ये तो सबसे अच्छा है कि तुम इस भारतवर्ष के राजा हो, किंतु राजा के साथ साथ तुम गृहस्थ भी हो, प्रजा की रक्षा भी करना है। तो दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशा, स्त्री धर्मा भगवत धर्मा, समा सम्यक संयोगतः। राज्य को कैसे चलाना चाहिए, दान कैसे करना चाहिए, मोक्ष को कैसे प्राप्त करना चाहिए, स्त्री की रक्षा सर्वप्रथम है, सब बताया। तो जैसे ही श्री भीष्म जी ने कहा कि स्त्री की रक्षा करनी चाहिए हमेशा, कोई भी परिस्थिति हो, तो द्रौपदी जी हंसने लगी। वो क्यों हंसी? जैसे श्री द्रौपदी जी को हंसते देखा तो पितामह ने पूछा, कह रहे तुम पुत्री, तुम हंस क्यों रही हो? द्रौपदी जी ने कहा, नहीं नहीं पितामह, कोई बात नहीं, ऐसे ही। तो उन्होंने कहा कि स्त्री या तो कभी हंसती नहीं है, और अगर हंसती है तो उसका कारण होता है। बिना कारण के स्त्री को ना हंसना चाहिए, ना स्त्री बिना कारण के कभी हंसती है। द्रौपदी ने कहा कि पितामह, आज आप स्त्री धर्म का ज्ञान इन्हें दे रहे हो, उस दिन आप कहाँ गए थे जब भरी सभा में दुशासन मुझे वस्त्रहीन कर रहा था? क्या उस दिन आप उस सभा में नहीं थे? उस दिन आपका धर्म कहाँ चला गया? आज धर्म का उपदेश दे रहे हो, उस दिन क्या आपको ज्ञात नहीं था? श्री भीष्म जी ने कहा, पुत्री, मुझे ज्ञात तो सब था, किंतु मैंने कौरवों का नमक खाया हुआ था, तो मुझे उनकी रक्षा करनी पड़ी। अगर मैं उनके विरुद्ध जाता तो नमक हराम कहलाता। जिसका नमक खाया है उसी की और उसी की रक्षा करनी चाहिए। और जितना मैंने उनका नमक खाया था, मैं इतने दिनों से वाणों की सैया पर लेटे हुआ हूं, जितना रक्त बह रहा है, जितना उनका नमक खाया था वो सब बह गया। अब मुझे किसी से भय नहीं है। इस प्रकार श्री पितामह भीष्म जी ने पांचों पांडवों को उपदेश प्राप्त कराया, उपदेश दिया। पांडवों को कहा, बहुत देर तुमसे चर्चा कर ली, अब गोविंद को मेरे सामने ला करके खड़ा कर दो।
ठाकुर जी के सामने श्री भीष्म जी प्राणों की सैया पर लेटे हुए हैं। अब माघ शुक्ल का दिन आया। पितामह भीष्म ने सोचा कि गोविंद मेरे सम्मुख खड़े हुए हैं, मेरे सामने खड़े हुए हैं, इससे अच्छा अवसर कौन सा हो सकता है प्राण त्यागने का। उत्तरायण की वेला आई, शुभ घड़ी आई। श्री भीष्म जी ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु जब तक मैं ना कहूं आप यहां से हिलना नहीं, जब तक मैं अपने प्राणों को न त्याग दूं आपके सामने, आप जब तक यहां से जाओगे नहीं। भगवान बोले ये अच्छा भक्त है, जबरदस्ती कर रहा है। श्री भीष्म जी ने भगवान की 26 श्लोकों में दिव्य स्तुति की। और भगवान से उन्होंने क्या मांगा कि ठाकुर जी जो मेरी बुद्धि रूपी कन्या है ना, इससे आप विवाह कर लीजिए। तो आइए हम भी श्री भीष्म जी की एक श्लोक में स्तुति करते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। वसुकमुपगते क्वचिति हर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रवाह। इस प्रकार श्री भीष्म जी ने ठाकुर जी की स्तुति की। प्रभु मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, किंतु जो मेरी बुद्धि रूपी कन्या है इससे आप विवाह कर लीजिए। पहले उन्होंने कहा मेरी कन्या से विवाह कर लीजिए। ठाकुर जी हंसने लगे। अरे पितामह जी आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपका तो विवाह ही नहीं हुआ, कन्या कहां से आ गई। भीष्म जी बोले ठाकुर जी आप समझे नहीं, मेरे भाव को नहीं समझ पाए। तब उन्होंने कहा जो मेरी बुद्धि रूपी बेटी की है, बुद्धि रूपी जो मेरी कन्या है, इससे आप विवाह कर लीजिए। मैं आपके चरणों में इसे समर्पित करता हूं, ये सदैव निरंतर आपका ही भजन करती रहे। आपके ही चरणों में मेरा तन मन धन सब समर्पित है। ऐसा कह करके श्री भीष्म जी ने भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख उत्तरायण की वेला में अपने प्राणों को त्याग दिया। उसके पश्चात जो पांडव थे सभी शोक मग्न हो गए, उनका दाह क्रिया संस्कार किया। भगवान ने उनको सांत्वना प्रदान की। देखिए भगवान के भक्त ऐसे भी हैं जो भगवान से केवल और केवल उनकी याद मांगते हैं, उनसे दुख मांगते हैं। और पितामह भीष्म जी ने अपना तन मन धन सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, अपना जीवन भगवान के चरणों में लगा दिया। हमें भी भगवान से यही मांगना चाहिए, प्रभु कुछ और दो या मत दो, किंतु अंतिम समय में आपका दर्शन हो जाए। दर्शन ना हो तो कम से कम मुख से जिह्वा से एक बार आपका नाम आ जाए। ठाकुर जी से क्या कहना है, जीवन की चिंता हमें नहीं करनी है, भगवान के ऊपर छोड़ देना है। जो करेंगे भगवान करेंगे। अच्छा हुआ तो हमने किया, बुरा हुआ तो भगवान ने कर दिया, ये हम लोग करते हैं। अच्छा हो गया तो हम अपनी बहुत प्रशंसा करेंगे कि अच्छा कार्य ये हमने किया। अगर थोड़ी भी गलती से बुरा कार्य हो गया तो ये भगवान ने हमारा बुरा कर दिया।
ऐसा नहीं करना चाहिए। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए, तो ही जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। ठाकुर जी से क्या कहना है? जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया 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 ओ वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, ठाकुर जी को अगर पाना है तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, मैयाएं ये मत सोचिए ऊपर हाथ करने से ठाकुर जी हमें ऊपर खींच लेंगे, नहीं खींचेंगे, यहीं रहेंगे। पूरे पूरे दोनों हाथ उठाती हूँ, ताली बजाती हूँ। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, 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 कठपुतली तेरे हाथ की, कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, 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 मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तू चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मोरलिया वाले, जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, हम तो मुरली तेरे हाथ की, हमको मुरली तेरे हाथ की, हम तो मुरली तेरे हाथ की, हम तो मुरली तेरे हाथ की, 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 हम तो मुरली तेरे हाथ की, हम तो मुरली तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मोरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे
जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। सभी पांडवों ने मिलकर के ठाकुर जी का ध्यान किया। सभी अपने राज्य को वापस आए। भगवान ने फिर से अपनी इच्छा प्रकट की, बोले पांडवों अब तो तुम्हारे सब कार्य संपन्न हो गए, अब तो मुझे जाने दो। मेरे द्वारिकावासी मेरी राह देख रहे होंगे, बहुत वर्ष हो गए तुम्हारे साथ रहते रहते, अब तो मुझे जाने दो। पांडवों ने नहीं रोका, जैसी प्रभु आपकी इच्छा। इधर पांडवों ने ठाकुर जी को हर्षपूर्वक विदा किया और श्री युधिष्ठिर जी भगवान को अपना छोटा भाई मानते थे, इसलिए भगवान की रक्षा के लिए अर्जुन को उनके साथ में भेजा। और भगवान को कभी भगवान नहीं मानते थे, छोटा भाई समझते थे। इस कारण से श्री अर्जुन जी को भगवान के साथ में भेजा, तुम इनको द्वारिका सुरक्षित पहुंचा करके आओ। भगवान अपने द्वारिकापुरी को इधर चले गए, अर्जुन उनके साथ में गए। द्वारिका वासियों को पता चला इतने वर्षों के बाद हमारे प्रभु, हमारे गोविंद आ रहे हैं। भव्य भगवान का स्वागत के लिए तैयारी की गई। माता देवकी वसुदेव ठाकुर जी का दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कब हमारे गोविंद आएंगे। पूरे द्वारिका वासियों ने पूरी द्वारिकापुरी को सजा दिया, मार्ग में फूलों को बिछा दिया गया। जगह जगह ब्राह्मण स्तुति गान कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। इतनी भव्य ठाकुर जी का स्वागत किया गया, ठाकुर जी के लिए आयोजन किया गया। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में पहुंचे। जैसे ही द्वारिका में पहुंचे, सबसे आगे ठाकुर जी ने अपने माता पिता को खड़े हुए देखा। भगवान ने उनको प्रणाम किया। देखिए, जब वो भगवान होकर के सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, तो हमें भी अपने माता पिता को सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए। भगवान ने भी कहा है, सबसे पहली गुरु माँ है, उसके बाद में शिक्षा गुरु मिलते हैं। सर्वप्रथम पहली गुरु तो माँ ही होती है, माँ से ही हमें अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं। माता पिता दुनिया के सबसे बड़े गुरु हैं, भगवान से भी बड़े हैं माता पिता। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माथा। भगवान श्री राम भी हमें यही शिक्षा देते हैं कि प्रातः काल उठते ही हमें अपने माता पिता के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम वंदना करनी चाहिए। और आज के युग में, आज के जमाने में तो कोई अपने माता पिता के सामने पुत्र झुकना ही नहीं चाहता। अगर उनसे कोई कहेगा कि माता पिता झुक करके प्रणाम कर लो, तो क्या कहेंगे? अरे छोटे थे तो स्कूल जाते थे, बहुत माता पिता के पैर छू लिए, अब क्या बड़े हो गए, अब क्या छूते ही रहेंगे? तो छोटे तक ही वो माता पिता थे, अब वो माता पिता नहीं रहे। किंतु ये संस्कार भी बच्चों को माता पिता से ही सीखने को मिलते हैं। जब उनके माता पिता ने अपने माता पिता की सेवा की होगी, तो उनके बच्चे उनकी सेवा करेंगे, वो उनको प्रणाम करेंगे। उन्होंने देखा है, बच्चों ने क्या देखा है, हमारे दादाजी तो घर के बाहर बैठे, मम्मी उनको रोटी नहीं दे रही, माता उनको खाना नहीं दे रही है, चिल्ला चिल्ला के दादाजी मर गए, तो तुम्हारे साथ भी तुम्हारी संतान वही करेगी।
बुढ़ापे में घर से बाहर पटक देगी। तो सर्वप्रथम माता पिता ही पूजनीय होते हैं, माता पिता के चरणों में ही प्रणाम करना चाहिए। जैसे ठाकुर जी ने किया, कृष्ण भगवान ने भी किया, श्री राम जी ने भी किया। भगवान, वो तो भगवान है, उनको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हमें सिखाने के लिए ये सब करते हैं, ताकि हमें उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु जी के पास पढ़ने के लिए क्यों गए? ताकि हमें उनसे शिक्षा प्राप्त हो। वो तो भगवान थे, उनको पढ़ने की आवश्यकता थी नहीं थी, सब उनको ज्ञान था, किंतु फिर भी वो अपने गुरु जी के पास में गए, गुरुकुल में जाकर के रहे, गुरु जी से शिक्षा प्राप्त की, जिससे हमें शिक्षा प्राप्त हो सके। किंतु हम भगवान की बातों पर ध्यान ही नहीं देते। अगर ध्यान देंगे ना तो ये हमारा समाज, हमारा भारतवर्ष बहुत सुधर जाएगा, इसमें बहुत बदलाव आ जाएगा। अगर कोई ध्यान दे तो ना तो कोई धर्म के मार्ग पर चलता है, ना कोई देश की रक्षा करता है, ना कोई हिंदूवादी है, क्योंकि ये युग ही ऐसा है। कलयुग सबके ऊपर सवार है। जो भगवान का भजन करता है वो तो अपने भजन में मस्त है, उसे दुनियादारी से कुछ मतलब ही नहीं है। और जो दुनिया वाले हैं उन्हें अपने देश से, माता पिता से, किसी से मतलब नहीं है। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को प्रणाम किया, उसके पश्चात बाकी सबसे मिले। इधर पांडवों में जो उत्तरा के गर्भ में बालक था उसका जन्म हुआ। श्री युधिष्ठिर जी ने बहुत बड़े बड़े पंडित विद्वानों को बुलवाया, पूछा कि इस बालक का जन्म हुआ है, इसका नाम क्या है? तो ब्राह्मणों ने उनका नाम रखा गया विष्णुरात। इसका अर्थ विष्णुरात अर्थात भगवान विष्णु ने स्वयं जिसकी रक्षा की हो, और उन्होंने तो रक्षा की ही थी, माता के गर्भ में भगवान ने बताया था। और दूसरा नाम उनका परीक्षित रखा गया, बोले ये परीक्षित के नाम से विख्यात होगा। इसका अर्थ महाराज बोले परिता इक्ष्यते, जो जिसकी इच्छा सभी को परखने की हो, सभी को देखने की जिसकी इच्छा हो, उसका नाम परीक्षित। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, महाराज ये राज्य को कैसे चलाएगा, कैसे कैसे कर्म करेगा? ब्राह्मणों ने कहा कि अपने जब इसका राज्य आएगा तो बहुत बड़ा तेजस्वी राजा बनेगा, सभी की रक्षा करेगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा और तुम्हारा बहुत नाम होगा। और अंत में कलयुग को जीवन दान दे करके ये भगवान के भजन में लगेगा। पूरी जीवनी परीक्षित जी महाराज की विद्वानों ने श्री युधिष्ठिर जी को बता दी, और ये भी कह दिया कि तक्षक नाग के डसने से इसकी मृत्यु होगी। सारी कथा उन्होंने पहले ही बता दी। इधर परीक्षित जी का जन्म हो गया, इधर भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने अर्जुन द्वारिका में गया था, उनको 6 महीने बीत गए। श्री युधिष्ठिर जी चिंतित हैं कि 6 महीने बीत गए, ना तो अभी तक अर्जुन लौट करके वापस आया है, ना कोई समाचार आया है, और बहुत सारे अपशगुन होने लगे। जो मंदिरों की प्रतिमाएं हैं ना, उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लग गए। और रात्रि के समय जगह जगह कुत्ते रोने लगे। ये सारे अपशगुन के
6 महीने बाद भगवान श्री कृष्ण अपने धराधाम को छोड़ करके अपने धाम चले गए। जो भगवान की 16,108 रानियां थी, भगवान ने उनको अर्जुन जी को सौंप दिया, अर्जुन तुम्हें इनकी रक्षा करनी है। रास्ते में अर्जुन उनको लेकर के आ रहे थे, कुछ भीलों ने उनको लूट लिया। अर्जुन उनकी रक्षा नहीं कर पाए, उदास होकर के श्री युधिष्ठिर जी के पास में आए। जैसे ही श्री युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को आते देखा, दौड़ करके पूछने लगे, अर्जुन तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारा तेज कहां चला गया? तुम तो बहुत तेजस्वी थे, तुम्हारे धनुष बाण कहां गए? तुम तो इतने बलशाली थे। तो अर्जुन जी ने क्या कहा कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, और भीलन लोटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। भैया मैं बलवान था किसी समय, किंतु आज के समय में मैं बलवान नहीं हूं। पुरुष बली नहीं होता है, समय बलवान होता है। समय के साथ साथ ही हम बलवान होते हैं, और समय के साथ ही हम निर्धन हो जाते हैं, हमारा बल छिन जाता है। समाचार पूछा, बोले प्रभु कैसे हैं? बोले प्रभु तो इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को चले गए। जैसे ये माता कुंती ने सुना तो वहीं पर कृष्ण कृष्ण कहते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। ऐसे ही श्री दशरथ जी ने राम राम कहते हुए अपने प्राणों को त्यागा था। इधर माता कुंती ने कृष्ण कृष्ण कहते हुए अपने प्राणों को त्यागा। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त, तो भगवान को दूर जाने से डरते हैं। तो भगवान दूर चले गए तो उनके विरह में रह नहीं पाते। जब सभी पांडवों को ये पता चला कि ठाकुर जी ही इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, तो अब हम रह करके यहाँ क्या करेंगे, हमें भी जाना चाहिए। तो सभी पांडव अपने द्रौपदी जी के साथ में पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए जाने लगे। इधर परीक्षित जी का राज्य आया। परीक्षित जी बहुत बलशाली थे, पूरे भारतवर्ष में उनका ही केवल राज्य था। तो जैसे ही परीक्षित जी की एक दिन इच्छा हुई, जो हमारे पूर्वजों ने सोना हमारे लिए छोड़ा है उसमें क्या क्या वस्तु है उसको देखा जाए। श्री परीक्षित जी ने एक दिन अपने राज्य के खजाने को देखा तो उसमें एक स्वर्ण जड़ित बहुत विशाल मुकुट रखा हुआ था, जो बहुत ही दिव्य था, बहुत सुंदर था। तो उनकी उस मुकुट को पहनने की बहुत इच्छा हुई। जैसे ही उनकी इच्छा हुई तो वो मुकुट जरासंध का था। जरासंध दुष्ट था, उस मुकुट में कलयुग का वास था। जैसे ही उस मुकुट को अपने सिर पर धारण किया तो उनके मन में जीव हंसा उत्पन्न होने लगी, क्यों ना आज शिकार खेलने जाया जाए। तो श्री परीक्षित जी अपने मंत्रियों के साथ शिकार खेलने के लिए गए। इतनी वेग से आगे निकले कि जितने भी मंत्री थे सब पीछे रह गए और परीक्षित जी को छोड़ करके राज्य वापस आ गए। परीक्षित जी बहुत घनघोर जंगल में भीतर चले गए। जब सायं हो गई तो उनको भूख प्यास लगने लगी और आगे जाकर के देखा तो एक ऋषि की कुटिया को देखा। बोले यहाँ पे ऋषि रहते होंगे, क्यों ना इनके यहाँ जाकर के जलपान भोजन किया जाए। परीक्षित जी गए ऋषि के यहाँ, वहां पर
शमीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपस्या कर रहे थे, समाधि में थे। परीक्षित जी ने आवाज लगाई कि कोई हो तो मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। किंतु ऋषि तो तपस्या में थे। परीक्षित जी को क्या लगा कि ये ऋषि ढोंग कर रहे हैं, राजा का स्वागत न करना पड़े, इसलिए ये ढोंग करके बैठे हुए हैं। तो पासी में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उन्होंने अपने धनुष के तीर से उसको उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। जैसे ही चले गए, कुछ ऋषि के शिष्यों ने उनके पुत्र को बताया, श्रृंगी ऋषि को, जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, वहां जाकर के बताया कि तुम्हारे पिताजी के गले में राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। ऋषि पुत्र को क्रोध आया, उन्होंने कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लिया और वाक वज्र का प्रहार किया और कहा कि तुमने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है ना, तो 7 दिन बाद उसी सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। तक्षकः सप्तमे हनि। और रोते रोते ऋषि के पास में आए। ऋषि के जैसे ही पास में आए, उन्होंने पूछा, पुत्र क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा, पिताजी, जो हमारा राजा है ना, उसने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, मैंने उनको श्राप दे दिया। ऋषि को बहुत चिंता हुई कि अरे तुमने ये तो बहुत बड़ा अपराध किया है। राजा तो भगवान के समान होता है, प्रजा की रक्षा करता है राजा, और तुमने उसी को श्राप दे दिया। ऋषि ने अपने एक गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा परीक्षित जी के पास में और कहा कि उनसे कहना 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, अगर कोई मुक्ति का उपाय हो तो निकाल लीजिए। इधर परीक्षित जी एक समय दिग्विजय करके आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने गौ माता को रोते हुए देखा, एक बैल को रोते हुए देखा। बैल के 4 पैर होते हैं, किंतु उसके एक ही पैर था। जैसे ही परीक्षित जी ने देखा तो उनसे आकर के पूछने लगे, अरे गौ माता, आप क्यों रो रही हैं? आपको ऐसा कौन सा कष्ट है? क्या हमारे ठाकुर जी इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, इसलिए आप रो रही हो? और आप कौन हो? तो उन्होंने बताया, जो गौ माता थी वो पृथ्वी रूपी थी और जो बैल था वो धर्म रूपी था। परीक्षित जी इन दोनों से बात कर ही रहे थे कि सामने से एक बहुत बड़ा विशाल राजा, एकदम काला, उनको सामने से आता हुआ दिखाई दिया, जो गौ माता को मारना चाहता था। जैसे परीक्षित जी ने देखा कि ये गौ माता को मारना चाहता है, उसके सामने तलवार ले जा करके खड़े हो गए। बोले, जिस गौ माता की रक्षा के लिए स्वयं हमारे भगवान ठाकुर जी ने अवतार लिया, हमारे गोविंद ने अवतार लिया, जिनका नाम ही गौ गैया चराने से नाम गोविंद पड़ गया, तुम उनको मारना चाहते हो? और मेरे होते हुए वो भी मेरे ही राज्य में आकर के उद्दंडता कर रहे हो। और तुम कहां से आए हो, कौन हो? उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं। बोले, क्या चाहते हो? कि हम तो कुछ नहीं चाहते, ठाकुर जी चले गए, अब हमारा वास है इस धराधाम पर। बोले, तो तुम्हारी गौ माता को मारने की चेष्टा कैसे हुई?
बोले मैं कलयुग हूं, हिंसा करना ही तो मेरा काम है, दुष्टता करना ही तो मेरा काम है, दोषों का भंडार हूं, गुण तो बस एक ही है। परीक्षित जी ने उसको मारना चाहा तो वो शरणागत हो गया, और भगवान कहते हैं जो शरण में एक बार आ जाए उसे कभी मारना नहीं चाहिए। शरणागत हो गया, बोला प्रभु मैं कहां जाऊंगा, इस पूरे विश्व में तो आपका ही राज्य है, चारों तरफ आपका ही राज्य है, मैं कहां जा करके रहूंगा। तो परीक्षित जी ने उसको 4 स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, जहां हिंसा होती हो ऐसे 4 स्थान परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए दिए। कलयुग ने कहा महाराज मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है, इतने में गुजारा नहीं होगा, इतने में गुजारा नहीं होगा, कुछ और दीजिए। तो भगवान श्री परीक्षित जी ने कहा कि एक स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। 5 स्थानों में कलयुग का वास दिया। इधर भगवान भी कहते हैं कि धातु नाम सी कांचना, यानी कि जो धातुओं में सोना है उसमें मेरा वास है। इधर परीक्षित जी ने कलयुग को भी सोने में वास दे दिया। अब बताइए भगवान सत्य हैं या परीक्षित जी सत्य हैं? शंका हो गई। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो धर्म से कमाया हुआ सोना है उसमें ठाकुर जी का वास है, और जो अधर्म से कमाया हुआ धन है, सोना है, उसमें कलयुग का वास है। परीक्षित जी ने पूछा तुम में केवल दोष ही दोष हैं या कुछ गुण भी हैं? उसने बोला महाराज दोषों का तो भंडार हूं ही, गुण तो केवल मेरे में एक ही है। बोले कौन सा गुण है? कि जो सतयुग द्वापर त्रेता में बड़े बड़े ऋषि मुनियों को फल प्राप्त नहीं होता था, यज्ञ तपस्या समाधि पूजा पाठ हवन करके फल नहीं प्राप्त होता था, वो इस कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के नाम का आधार लेने से ही मनुष्य इस भव सागर से तर सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। जब ऐसा कहा तो परीक्षित जी बोले कि ये तो तुम में गुण तो बहुत अच्छा है, कि द्वापर त्रेता में तो सभी को तप यज्ञ करने पड़ते थे, तब जाकर के कहीं भगवान प्राप्त होते थे, भगवान का धाम प्राप्त होता था। अब तो देखो कलयुग में केवल भगवान का कोई नाम संकीर्तन का सहारा ले ले, भगवान के नाम का कोई सहारा ले ले, तो इस भव सागर से पार हो जाएगा। इधर परीक्षित जी ने कलयुग को जीवन दान दिया, और 7 दिन में जो मरने वाले थे उसकी मुक्ति का उपाय करने के लिए चल दिए। पता चला कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दिया और गंगा जी के किनारे निकल गए। इधर सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पता चला कि हमारे राजा को श्राप लगा है 7 दिन में मरने का। सभी ऋषि मुनि उनके पास में एकत्रित हो गए। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। परीक्षित जी ने देखा कि ये मेरे लिए श्राप नहीं बल्कि ये तो मेरे लिए आशीर्वाद है। अगर मैं 1 वर्ष भी अपने पूरे राज्य में भ्रमण करता तो इस सारे ऋषि मुनियों के दर्शन नहीं कर पाता, जो मैंने आज 1 ही दिन में प्राप्त कर लिए। परीक्षित जी ने उनसे पूछा, बोले महाराज 7 दिन में मरने वाला हूं, मुक्ति का उपाय बताइए। तो सभी ऋषियों ने अपने अपने कर्मानुसार उनको उपाय बताए। किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा तप करो,
किसी ने कहा हवन करो, किसी ने कहा अनुष्ठान करो, किंतु परीक्षित जी को सब व्यर्थ लगे। बोले अरे यज्ञ हवन अनुष्ठान करूंगा तो इनमें तो बहुत दिन बीत जाएंगे, 7 दिन में तो ये पूरे होने वाले नहीं है, और 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है। तो कोई ऐसा उपाय बताइए जो 7 ही दिन में करके मेरी मृत्यु हो जाए। तभी श्री नारद जी ने कहा ऐसा तो उपाय केवल एक ही बता सकते हैं, व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी भगवान। बोले वो कहाँ मिलेंगे? बोले वो तो अवधूत हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है, आत्माराम है, कहीं भी रमण करते हैं। अब इधर श्री सुखदेव जी को पता चला परीक्षित जी की मृत्यु होने वाली है 7 दिन में, तो वो भी इधर आए। वो भी श्री परीक्षित जी के पास में आए तो नारद जी ने उनको पहले ही सचेत कर दिया। क्या कि देखो परीक्षित जी, ये ज्यादा देर कहीं टुकते नहीं है, केवल गौदोहनम मात्रम ही ग्रहेसु ग्रह मेधिना। जितने समय में गाय का दोहन किया जाता है उतने ही समय ये रुकते हैं। तुमसे जो भी पूछा जाए 5-10 मिनट में पूछ लेना, गाय को धोने में उतना ही समय लगता है। अब परीक्षित जी सोचने लगे ये तो अच्छे गुरुदेव भगवान मिल गए हमें तो कुछ ज्यादा पूछना नहीं है। तो पहले श्री सुखदेव जी को जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि गण बैठे हुए थे सभी ने साष्टांग प्रणाम किया। सभी ऋषि सुखदेव जी से आयु में बड़े थे किंतु ज्ञान में सभी छोटे थे। सभी ने प्रणाम किया। श्री परीक्षित जी ने उनका षोडशोपचार पूजन किया और उनसे एक ही प्रश्न किया, क्या कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी बोले कि अरे परीक्षित, तुमने तो आते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी, ना कोई 2 मिनट ठहरने दिया। बोले प्रभु हमने सुना है आप 5-7 मिनट से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं हो, इसलिए हमने पहले ही अपना प्रश्न रख दिया ताकि आप उत्तर दिए बिना यहां से जाएं ही ना। इस प्रकार श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी का पूजन किया, उनसे प्रश्न किया। श्री सुखदेव जी भगवान श्री परीक्षित जी के प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं, कैसे भागवत कथा श्रवण कराते हैं, कौन कौन सी बात बताते हैं, कितने प्रकार से भक्ति के मार्ग बताते हैं, उन सभी कथाओं को हम सभी मिलकर के कल श्रवण करेंगे। आज का समय पूर्ण हो गया है। यहीं पर ठाकुर जी के चरणों में अपनी कथा को समर्पित करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके पश्चात आरती की ओर चलेंगे। हो मैं कहीं रहूं रे, हो मैं कहीं रहूं, मेरा श्याम मेरे पास हो जाए। वो सांवरिया तुझसे रिश्ता इतना खास हो जाए, तुझसे रिश्ता इतना खास हो जाए, सांवरिया तुझसे रिश्ता इतना खास हो जाए, तुझसे रिश्ता इतना खास हो जाए। कहीं रहूं मेरा श्याम मेरे, कहीं
सांवरिया तुझसे तार इतना हाथ हो जाए, सांवरिया तुझसे तार इतना हाथ हो जाए। जाके मैं ठोक लगाऊं, क्या रस को दर पे जाऊं, जाके मैं ठोक लगाऊं। मैं सामने बैठ के तेरे तुझे मीठे भजन सुनाऊं, मैं सामने बैठ के तेरे तुझे मीठे भजन सुनाऊं। हर सांस सांस में हर सांस सांस में नाम तेरा मेरे पास हो जाए,